ओके जी, यहाँ से था बट इफ यू फॉल कहती है राइना, और द मैन आई शैल स्लीप एज द स्टोन्स विद द फेदर बेड, ये हमने पढ़ा था। और फिर जो है राइना का जो है स्टॉप और दिल किल यू, यहाँ पर हमारा पिछला लेक्चर खत्म हुआ था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द मैन कूली बट अटेंटिवली एंड नेवर माइंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज ऑल इन माई डेज वर्क। तो वो कहता है, सोल्जर कहता है बड़े काम अंदाज में, बड़े कामली ही स्पीक्स, और वो कहता है कि ये तो मेरा रोजमर्रा का काम है। और इट शोज दैट डेंजर इज नॉर्मल फॉर हिम। गोली चल गई, बर्स्ट पास से गुजर गया, ये उसका डेली मैटर है। और हिज प्रैक्टिकल एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स एक्सपीरियंस इन वॉर, कि वो बड़ा ही एक्सपीरियंस रखता है, पहली दफ़ा वो वॉर में नहीं आया, बल्कि ही हैज़ बिन फाइटिंग डिफरेंट वॉर्स। बेशक वो प्रोफेशनल है, पैसे लेके जंग करता है, लड़ता है लोगों की तरफ से, उसकी अपनी लॉयल्टी नहीं है, एंड में हमें जाके पता चलेगा। आई एम बाउंड टू टेक माई चांसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पंच लाइन है। वो एक्सेप्ट करता है कि रिस्क जो है इट इज़ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, he has to take risks, और it shows realism rather than fear। fear नहीं है बल्कि reality को शो कर रहा है कि you have to take a risk to save yourself decisively, now do what I tell you। और वो कहता है कि अब जो मैं तुम्हें कहूँगा तुम जो हो वैसा ही करोगी। पुट आउट द कैंडल, कैंडल जो है वो बुझा बुझा दो, सो दैट दे शांट सी द लाइट व्हेन आई ओपन द शटर्स। और जब मैं शटर्स को खोलूं तो वो जो है लाइट जो है उनको वो ना देख सकें। और ये बड़ी ही क्लियर प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट होगी तो उनको नजर आएगा। गो के चांद की रोशनी मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली कैंडल लाइट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। सो वो चाह रहा है कि उसको अवॉइड कर किया, वो अवॉइड कर सके कि उसके दुश्मन जो है वो उसको देख सकें। तो यहाँ पे पता चलता है कि वो बहुत ही अलर्ट है, और उसके अंदर जो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है इस वक्त जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काम कर रहा है। एंड कीप अवे फ्रॉम द विंडो, whatever you do, if they see me there, sure to have a shot at me। और कहता है अगर वो मुझे देख लेते हैं तो ऑब्वियसली वो मुझे गोली मार देंगे। रईना क्लिंगिंग टू हिम, वो उसकी करीब चली जाती है, और देर शो टू सी यू, और वो कहती है यकीनन वो तुम्हें देख लेंगे। इट्स ब्राइट मून लाइट, बाहर इतने चांद की रोशनी है, तो मैं अगर लाइट बुझा भी दूंगी तो तुम्हें जो है वो देख लेंगे। और आई विल सेव यू, ओ हाउ कैन यू बी सो इनडिफरेंट। वो कह रही है वो तुम इस तरह इनडिफरेंट जो है वो कैसे हो सकते हो। और इससे जो है वो प्रोटेक्टिव हो रही है और वो इमोशनल हो रही है, और शी इज अनएबल टू अंडरस्टैंड हिज काम एटीट्यूड, कि यार वो इतना काम कैसे है, कि जबकि उसकी जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है लेकिन वो इतना काम है। यू वॉन्ट मी टू सेव यू डोंट यू, वो कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें बचा सकूं। आगे वो कहता है, आई रियली डोंट वॉन्ट टू बी ट्रबलसम, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट करूं। शी शेक्स हिम इन हर इम्पेशंस, आई एम नॉट इनडिफरेंट, मैं इंडिफरेंस शो नहीं कर रहा हूँ डियर यंग लेडी, आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बट हाउ इज इट टू बी डन, लेकिन जो हमने करना है वो इसी तरह से ही किया जाएगा। रईना कहती है कम अवे फ्रॉम द विंडो, वो उसको वहां से हटा लेती है। शी टेक्स हिम फर्मली बैक टू द मिडल ऑफ द रूम, द मोमेंट शी रिलीजेस हिम ही टर्न्स मैकेनिकली टुवर्ड्स द विंडो अगेन। जैसे ही वो छोड़ती है वो दोबारा जो है वो विंडो की तरफ जो है वो जैसे मशीन करती है उसी तरह जाने की कोशिश करता है। शी seizes him and turns him back, exclaiming, "Please!" He becomes motionless like a hypnotized rabbit, his fatigue gaining fast on him. She releases him and addresses him patronizingly. Now listen, you must trust to our hospitality. तुम्हें हमारी hospitality पे trust करना चाहिए। You do not know yet know in whose house you are, तुम्हें नहीं पता तुम किसके घर में। आई एम अ पेट कॉफ। और देखें इतनी सीरियस टोन है, और वहां पर फिर एक ह्यूमरस सीन क्रिएट होता है। वो कहती है आई एम अ पेट कॉफ, और द मैन कहता है अ पेट व्हाट, राइट। तो ये अ पेट व्हाट जो है कहना जो है वो एकदम से जो है
एक ह्यूमरस वे, एक ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और उससे पिछली लाइन जो है, यू डोंट नो येट नो इन हुज हाउस यू आर, ये शो कर रहा है कि वो फिर से जो है अपनी आइडेंटिटी को प्राइड के साथ बता रही है, कि वो प्राइड फील कर रही है कि शी इज अ पेटकॉफ। और उसका नाम ही काफ़ी है कि वो सेफ्टी और रिस्पेक्ट को जो है वो गारंटी कर सकती है। एक और इशू कि यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि इस प्ले के अंदर जो है हम देखते हैं कि ये चीज़ हमें नज़र आती है, आइडेंटिटी, कि लोग जो है अपनी अपने जो सोशल स्टेटस के ऊपर जो है, आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो प्राइड फील करते हुए नजर आएंगे। स्पेशली जो पेट कॉप्स हैं वो जो है बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर जो है वो प्राइड फील करते हैं। तो यहाँ तक हम आज करेंगे। इसमें अब हम देखते हैं कि जो लिटरेरी टेक्निक्स अगर अब देखी जाए तो यहाँ पर आयरनी फिर मौजूद है, आयरनी आपको नजर आती है। और सोल्जर जो है ही इज रिस्किंग हिज लाइफ, लेकिन वो रिस्क अपनी जान को हथेली पे तो रख रहा है, लेकिन उसके साथ वो काम बहुत है, वो नर्वस नहीं है, उसके अंदर वो पैनिक नहीं हो रहा, वो बड़े ही काम तरीके से अपनी लाइफ को रिस्क रिस्क में डाल रहा है। और राइना जो है, जो कि बिल्कुल सेफ है, वो इमोशनल हुई हुई है, वो ज्यादा पैनिक में नजर आ रही है। वो शख्स जिसको पैनिक में होना चाहिए वो पैनिक में नहीं है, लेकिन जिसको पैनिक में नहीं होना चाहिए वो पैनिक कर रही है, वो इमोशनली काम नहीं है। और इसी तरह हमें नजर आता है कि उसका जो प्राइड है इन बीइंग अ पेट कॉफ कंट्रास्ट विद द सोल्जर्स इन रेफरेंस टू स्टेटस। वो कहता है पेट व्हाट, उसे कोई मैटर नहीं करता कि हु यू आर, उसके लिए कोई मैटर ही नहीं कर रहा ये चीज, जबकि वो उसमें प्राइड ले रही है और उसके लिए वो मैटर ही नहीं कर रही चीज उसके लिए। पेटकॉफ को वो जानता ही नहीं है, वो कह रहा कौन, हु, अपेट, अपेट व्हाट। ठीक है। इसके बाद जो है हमें अगर हम देखें तो कंट्रास्ट ऑब्वियसली मुसलसल हमें नजर आ रहा है। दो जो हैं, एक सिंबलिज्म सिंबलाइज कर रहा है रियलिज्म को, और दूसरा जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो रईना का जो बिहेवियर है वो ड्रामेटिक हो गया है, बहुत ही इमोशनली वो बिहेव कर रही है, सेंटिमेंटल हो हुई हुई है। और दूसरी तरफ जो है सोल्जर जो है वो बड़ा ही काम है, और उसका एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस के ऊपर है। इसी तरह अगर आप देखें तो रईना की जो स्पीच है वो हमें प्राइड को शो कर रही है, आइडलिज्म को शो कर रही है, इमोशनल इंटेंसिटी को शो कर रही है। और जो सोल्जर की स्पीच है वो रियलिज्म को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन पोलाइटनेस भी है, वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो धमकी आमेज नहीं है जैसे शुरू में वो धमकी आमेज था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही पोलाइट है। और वो अपने तजर्बे की बेस पर हमें मुख्तलिफ चीज़ों को उसके साथ को परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे सिंबलिज्म है। पेटकॉफ जो है वो सिंबलाइज कर रहा है सोशल स्टेटस को, क्लास प्राइड को। ये एक नया टॉपिक हमारे अब आया है, उससे पहले देखें हम एंटी रोमांटिक व्यू ऑफ वॉर पे ही चले जा रहे थे। वॉर, सोल्जर्स, उनकी बहादुरी, उनकी बेवकूफ़ी, उनके इंस्टिंक्ट्स, उनके एक्शंस, और हमारा ट्रेडिशनल व्यू अबाउट वॉर, सोल्जर्स, वो चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो है हमें एक और चीज़ नज़र आई है, वो है जी सोशल क्लास, सोशल स्टेटस, क्लास प्राइड, ये चीज़ें आ गई। एक और टॉपिक जो कि यहाँ पर इस प्ले में डिस्कस होता हुआ आगे नजर आएगा। और विंडो जो है यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है डेंजर को और स्केप को। तो विंडो जो है यहाँ पे सिंबॉलिक है कि वो खतरे को और स्केप को जो है वो प्रेजेंट कर रही है। और ऑब्वियसली टोन शिफ्ट हुई, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि राइना जो है वो उसकी टोन में बहुत क्लियर शिफ्ट नज़र आ रही है। और पहले वो काम थी, प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रही थी, और अब वो काम प्रैक्टिकलिटी से इमोशनल टेंशन एंड अर्जेंसी हमें नज़र आ रही है। स्पेशली जो है रईना की टोन में, रईना पहले नज़र आ रहा था कि उससे नफरत करती हुई नज़र आ रही है एज एन एनिमी, और अब जो है वो इमोशनल हो रही है, उसको बचाना चाह रही है, वो टेंस्ड है, वो अर्जेंसी में है, वो सोच रही है कि उसको किस तरह से उसको बचाया जाए। तो ये रहीना की जो टोन है उसमें हमें शिफ्ट नज़र आया है। इवन के जो हमारा हीरो ब्लांचली है उसकी टोन भी अगर आप देखें तो वो अब खामनेस तो है उसकी, लेकिन वो हमें नज़र आता है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को लेके चलते हुए अब जो है यहाँ से स्केप करना
चाह रहा है। क्रिटिकल एनालिसिस में अगर हम जाएं, हम क्रिटिकली इसको एनालाइज करें, तो यहाँ पे जो थीम है कंटिन्यूस चलती आ रही है, रियलिटी और इल्यूजन की। और यहाँ पे जो है वो फिर रहीना का बिलीव करना कि उसका सोशल स्टेटस जो है वो बहुत पावरफुल है, आई एम अ पेटकॉफ, कि वो बहुत ही पावरफुल स्टेटस, सोशल स्टेटस से ताल्लुक़ रखती है। और सोल्जर का इनडिफरेंस शो करना जो है वो इल्यूजन और रियलिटी के दरमियान डिफरेंस करता हुआ नजर आ रहा है। और वो ये शो कर रहा है कि इस तरह की जो इल्यूजन्स होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती इन रियल डेंजर में। आप पेट खौफ हैं तो सो व्हाट, गोली आपको भी लग सकती है, ठीक है। इसलिए जब रियल डेंजर में इंसान होता है तो ये जो सोशल स्टेटस होता है वो शायद इतना मैटर नहीं कर रहा होता। एंटी हीरोइज्म हमें फिर नजर आता है यहाँ पर। सोल्जर जो है वो ट्रेडिशनल हीरो हमारा नजर नहीं आ रहा, इस हिस्से के अंदर भी वो ट्रेडिशनली एक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो जो है ही इज फोकसिंग ऑन सर्वाइवल एंड प्रैक्टिकल डिसीशंस। वो अपने आप को गोलियों के सामने सीधा सीधा ले जाने को तैयार नहीं है। फिर हमें देखा जाए तो क्लास क्रिटिक नज़र आती है कि वो अपनी रहीना जो है वो अपनी फैमिली नेम पे एम्फेसिस कर रही है, जो कि बेसिकली मीनिंगलेस है। लेकिन यहाँ पे क्लास का क्रिटिक कर रहा है कि क्लास मैटर नहीं करती जब आप प्रॉब्लम में होते हैं। फिर इसी तरह साइकोलॉजिकल कंट्रास्ट हमें नज़र आता है। रहीना जो है वो इमोशनल और आइडियलिस्टिक है। वो कहती है आई विल सेव यू, कैसे सेव करोगी भाई, ठीक है, नीचे जो है फौजियों का ढेर लगा हुआ है और एक गोली भी जो है वो काम तमाम कर सकती है, लेकिन वो कह रही है कि नहीं जी मैं तो तुम्हें सेव कर लूंगी। तो यहाँ पे भी वो इमोशनल और आइडियलिस्टिक नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ सोल्जर जो है वो फिर रैशनल है, एक्सपीरियंस्ड है, और वो कह रहा है जब करना है तो करना है, फिर गोली चले या बम चले, जब भागना है तो फिर भागना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक और नई चीज़ हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पे ह्यूमनाइजेशन ऑफ वॉर की है बर्नर्ड शॉ ने। सोल्जर का एग्जॉस्ट हो जाना और काम रहना उसके बावजूद एक्सेप्टेंस ऑफ डेंजर है, वो डेंजर को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये दोनों चीज़ें शो करती हैं कि जो रियल ह्यूमन कंडीशन ऑफ सोल्जर्स होती है वो ग्लोरीफाइड हीरोइज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। जो हम ग्लोरीफाई करते हैं ना, उसका जो है सोल्जर्स ऐसे नहीं होते, वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही बिहेव करते हैं। और फिर एक और चीज यहाँ पर हमें नई नजर आती है, दैट इज पावर शिफ्ट। राइना जो है वो क्लेम कर रही है अथॉरिटी थ्रू क्लास, लेकिन जो है सोल्जर जो है वो अब जो है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है थ्रू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और आपने इसी को अगर कंक्लूड करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे कि इस ये जो पैसेज है वही आप बताएंगे कि कहाँ से लिया गया है, ठीक है। और ये हाईलाइट कर रहा है कंट्रास्ट बिटवीन सोशल इल्यूजन एंड हार्श रियलिटी। सोशल इल्यूजन एंड हार्श रियलिटी में कंट्रास्ट आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देखें आयरनी नजर आ रही है, कंट्रास्ट नजर आ रहा है। और इवन के जो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसके थ्रू शॉ जो है एक्सपोज कर रहा है लिमिटेशन ऑफ क्लास प्राइड की और रोमांटिक ह्यूरिज्म की। जो क्लास प्राइड है वो लिमिटेड है, ठीक है, वो हर जगह पे नहीं चलती, वो हर जगह पे अफेक्ट क्रिएट नहीं करती। और रईनास बिलीफ इन स्टेटस एंड इमोशनल एक्शन जो है उसको सोल्जर जो है अपनी प्रैक्टिकल विजडम और एक्सपीरियंस से जो है चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो सीन है इसमें अगर हम देखें तो शॉ जो है वो रीइंफोर्स कर रहा है इस मैसेज को कि रियल लाइफ सिचुएशंस जो होती हैं, चाहे वो सर्वाइवल हो, लॉजिक हो, और ह्यूमैनिटी जो है वो मैटर करती हैं मोर देन सोशल आइडेंटिटी और आइडलाइज नोशंस ऑफ करेज। सोशल आइडेंटिटी और आइडलाइज नोशन ऑफ करेज जो है ये मैटर नहीं कर रहे होते, बल्कि क्या चीज़ मैटर कर रही होती है, रियल लाइफ सिचुएशन मैटर कर रही होती है, आपका सर्वाइवल मैटर कर रहा होता है, आपकी लॉजिक मैटर कर रही होती है, और आपका जो ह्यूमैनिटी है वो मैटर कर रही होती है। सोशल आइडेंटिटी जो है वो मैटर नहीं कर रही होती। इसी तरह जो आइडलाइज्ड नोशंस हैं करेज की वो भी मैटर नहीं कर रही होती। तो यहाँ तक आज का हम लेक्चर जो है ख़त्म करते हैं। तो अब जो है इसको आप जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूँगा कि मज़ीद जो है हम लेके चलें चीज़ों को।